जय 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 शाश्वतम् आदिनाद ब्रह्म ओंकार शाश्वतम्। जैसे सपने में राजा हो जाए कोई और सपने में राजा भिखारी हो जाए, या भिखारी सपना देख ले कि अब आज मैं राजा बन गया और सवेरे बड़ा दुखी है। क्यों दुखी भाई? मैं सपने में राजा था, देखो मेरा तो सब राजपाट चला गया। अस विचारी नहीं कीजिए रोसु, इसलिए क्रोध किसी पे मत करिए। काहु ही बात ही न दे ये दोषु, बाद में किसी घटना के लिए किसी को दोष न दीजिए कि इसके कारण हुआ, इसने ऐसा कर दिया, ऐसा न होता तो ऐसा होता। किसी को दोष मत दीजिए। क्यों? क्योंकि मोह निशा सब सो निहारे, देखिए सपन अनेक प्रकार। मोह निशा सब सो निहारा, देखिए सपन अनेक प्रकार। मोह की रात्रि में सब सोए हुए अनेक प्रकार के स्वप्न देख रहे हैं। ये पूरी दुनिया स्वप्न चल, मुंगेरी लाल के हसीन सपने चल रहे हैं कि आदमी जहां है वहां कभी नहीं है। वो सपने में चल रहा, ठोकर लगी, अच्छा ये कर रहे थे, ठीक है। हमेशा तो सपने में। सपने का मतलब है कि जो वास्तविकता ना हो और वास्तविकता जैसा प्रतीत, उसमें डर भी लगे, उसमें खुशी भी मिले, एहसास पूरा वास्तविक हो, लेकिन हो ना वास्तविक, वो सपना है। और जो सचमुच हो वो सचमुच होता है। तो यहां तो मोह निशा सब सो निहारा, देखिए सपन अनेक प्रकार। या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी। सारी दुनिया सोई हुई है, बोले नहीं हम लोग तो जागे हुए हैं। अरे सब सोए हुए हैं। ये भी सोना जागना कोई जागना है। चलते फिरते हम ख्वाब में, पूरी जिंदगी ख्वाब में चल रहे। हमने एक किस्सा, कहानी, सच्ची घटना सुनी कि पहले के जमाने में अगर जो कोई सरकारी प्राइमरी स्कूल में पढ़े हो वो समझ सकेंगे बात आसानी से, कि एक या दो कमरा होता था प्राइमरी स्कूल में, और एक कमरे में टूटी बेंच कुर्सी वगैरह रखी रहती थी, और आधे में बैठ जाए या एक ही में काम चलाते थे। गर्मी के दिन में बाहर ही बैठ के पढ़ाई हो जाती थी। धूप छाया आए उससे टाइम का अंदाजा लगता था कि इतना बजा होगा, दोपहरी अब हो रही है। और डिप्टी साहब आ गए अगर तो समझिए कि काल आ गया। शिक्षा विभाग के जो डिप्टी कमिश्नर है वो आ गए तो शिक्षक भी डरे रहते थे और विद्यार्थियों को पूरा डराए रहते। डिप्टी साहब आए हुए, डिप्टी साहब आए भाई, सब नए नए कपड़े पहन के आना, कंघी करके तेल लगा के आना। तेज विद्यार्थी को आगे बिठाया जाता है कि डिप्टी साहब आ रहे हैं, कुछ भी पूछ देंगे। तो एक विद्यालय में डिप्टी साहब आ गए। डिप्टी साहब आ गए विद्यालय में और पहुंचे। डिप्टी साहब क्या पढ़ा रहे हैं शिक्षक महोदय? तो बोले कि हुजूर राम जी की कथा पढ़ा रहा। बोले बाबा क्या बात है, मर्यादा बच्चों के अंदर आएगी, राम जी की जीवनी पढ़ा रहे हैं। एक विद्यार्थी को उठाया, बताओ शिव जी का धनुष किसने तोड़ा? बोला मैं पहले ही बता दे रहा हूं, जिसने भी तोड़ा हो मैंने नहीं तोड़ा, क्योंकि जिस दिन ये टूटा होगा उस दिन मैं विद्यालय आया ही नहीं था, मालूम ही नहीं कब टूटा। किसी ने भी तोड़ा हो, मैंने तो नहीं तोड़ा। अब शिक्षक महोदय कहते हैं सर ठीक से पूछिए, बहुत बदमाश लड़का है। विद्यालय का बेंच कुर्सी टूटता है तो इसका हाथ होता ही है, हो ना हो इसी ने तोड़ दिया हो। शिव जी का धनुष शायद इसी ने तोड़ा हो और बदमाशी कर रहा है। ठीक से डपट के पूछिए इसे, बताएगा भी। अब तो डिप्टी साहब का दिमाग उड़ गया, करे विद्यार्थी की हालत, शिक्षक की हालत। दौड़े हुए प्रिंसिपल के पास गए, प्रधानाध्यापक महोदय ये क्या हो रहा आपके विद्यालय में? तो बोल रहे क्या तोड़फोड़ के चक्कर में आप भी लगे हैं, विद्यार्थी हैं, गलती हो गई होगी। अब हाँ किसी से टूट गया होगा तो आप परेशान हैं छोटी मोटी चीज को लेकर। तो सेक्रेटरी के पास गए, जो विद्यालय के सचिव महोदय थे, उनसे बोले तो बोले देखिए आजकल माहौल ठीक नहीं चल रहा, ऐसे इसी लेके बहुत हंगामा है, आंदोलन बहुत है, विद्यार्थी जी नहीं देख नहीं रहे क्या कर रहे हैं विद्यार्थी लोग, सब बिगड़ैल हो गए हैं विद्यार्थी, अच्छे वाले मिल कहाँ रहे हैं, अभी हड़ताल कर देंगे लोग। किसी से टूट गया होगा गलती से, अब ज्यादा दिक्कत हो तो लोहार बुला के जोड़ो, वेल्डिंग करवा देते हैं। अब शिव जी का धनुष किसी से टूट गया गलती से, तो आप विद्यार्थियों का स्वभाव तो आप जान ही रहे, जुड़वा दिया जाए किसी से बुला के। अब बेचारे सिर पकड़ के डिप्टी साहब आ गए कि आपको लगता है कि इसमें कोई जागा हुआ है?
पूछा क्या जा रहा है, बोला क्या जा रहा है। आपको लगता है कि ये जो सीएए का विरोध करने वाले जितने लोग हैं जागे हुए लोग हैं, जिनको पता ही नहीं कि ये एक्ट क्या है और ये अमेंडमेंट क्या है इसके अंदर। आंदोलन करने वाले 99 क्या 100% लोगों को मालूम ही नहीं किया है क्या हम किस लिए आए हैं आंदोलन करने। चले आए, आप कैसे आए भाई? सब लोग आ रहे थे तो हम भी आ गए संविधान की रक्षा करने। अरे समझो तो सही, तुम जागे हुए हो, किस बात के लिए आए हो यहाँ? नहीं मालूम नहीं किस बात के लिए आए हैं। अरे बात ही नहीं मालूम है, तुम आंदोलन कर रहे हो, एकदम मर जाएंगे मिट जाएंगे, संविधान की रक्षा करेंगे, किस बात के लिए? कौवा कान लेके जा रहा है, कौवा के पीछे पूरा शहर दौड़ रहा है। अरे भाई अपना कान छू के देखो, कान तुम्हारे पास ही आए, हमको तो पता ही नहीं चला कि कान यही है, हमने तो सोचा कि ले गया। तो कोई जागा हुआ है इसमें से? नहीं जागे हुए। मोह निशा सब सो निहारा, देखी सपन अनेक प्रकारा। मोह की रात्रि में सब सोए हुए हैं। भाई राज त्रिपाठी जी ज्योतिषाचार्य जी पधारे हैं, बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत आशीर्वाद है। और देवानंद जी, दीपक जी तो बहुत दिन से दिल्ली चले गए थे बीच में, और अपने डीआईजी साहब स्टाम्प वाले भी हैं अपने, हाँ, और उनके सब सहयोगी लोग भी हैं। तो बड़ा इस ठंड में भी आनंद कथा का आ रहा है। अभी महेंद्र सिंह जी भी काफी रह के गए, कथा सुन के भी कहीं जाना है बाहर, तो इसलिए बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। मोह की लखन जी निषाद राज को समझाते हैं कि मोह में सब सोए हुए हैं, घटना कोई भी घट जाए किसी को दोष मत देना कभी भी, क्योंकि कौन दोषी? जब बेहोशी हालत में जी रहे तो दोष क्या है उसका? घटना को संभालने की कोशिश करना, लेकिन बाद में किसी को दोष मत देना, क्योंकि सब मोह की निशा में, या निशा सर्वभूता नाम तस्याम जागृति संयमी। इस रात्रि में सब लोग जहां सो रहे हैं वहां जागता कौन है? वहां संयमी जागता, वहां साधु जागता। किसी ने भगवान महावीर से पूछा कि साधु और असाधु की परिभाषा क्या है, बताइए, किसको साधु कहें किसको असाधु कहें? तो एक लाइन में उन्होंने कहा सुत्ता असाधु, असुत्ता साधु। जो सोया हुआ है वो असाधु है, जो जागा हुआ है वो साधु। तो बोले जागा हुआ कैसे जानेंगे कि जागा हुआ है? सब तो जागे हुए हैं। बोले नहीं, ऐसे नहीं। यही जग जामनी जागहि जोगी, यही जग जामनी जागहि जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। तो जोगी जागते हैं तो कैसे जागते हैं? आप कह रहे या निशा सर्वभूता नाम तस्याम जागृति संयमी। जब दुनिया सोती है तो साधु जागता है, तो क्या साधु सोता नहीं है? तो बोले निद्रा समाधि स्थिति, उसका सोना जागना अलग होता है। सोना शरीर का अलग बात है, लेकिन दिन में जागे में जाग जाए वो साधु है। तो गोस्वामी जी ने लिखा जानिए तब ही जीव जग जागा। आप तब समझिएगा संसार में जीव जागा हुआ है जब सब विषय विलास विरागा। जब विषय वासनाओं से वैराग हो जाए तो समझिए जाग गया, मतलब साधु हो गया। गेरुआ पहने ना पहने, जटा जूट रखे या ना रखे, जाग गया, साधु हो गया। जो अपने जीवन के प्रति, आत्म तत्व के प्रति जागृत है वो साधु है, और जो गेरुआ पहन के भी जागृत नहीं है वो साधु नहीं है। लेकिन गेरुआ पहना है तो जागने की कोशिश तो हो ही रही है, प्रयास में तो लगे ही है, और जागे हुए भी हैं, सिद्ध भी है, स्थित प्रज्ञ भी है। एक बार राजा जनक ने एक सपना देखा। सपने में उन्होंने देखा, इसी घटना से संबंधित है, क्योंकि प्रसंग इतने हैं कि कुछ को जल्दी जल्दी सुनाना पड़ता है। अभी केवट की कवि आपको सुनाना है, आज के ही उस कोटे में है। तो राजा जनक ने स्वप्न देखा कि किसी पड़ोसी राजा ने आक्रमण कर दिया और इनकी सेना हार गई। राजा जनक को बंदी बना लिया गया, उनका राज मुकुट, राजवेश, आभूषण सारे उतार लिए गए। राजा जनक को फटे पुराने कपड़े पहना दिए गए और देश निकाला दे दिया गया। कहा गया नागरिकों को कि इसे कोई जल भी नहीं पिलाएगा, कोई भोजन भी नहीं कराएगा, और सीमा देश की बहुत दूर थी। 3 दिन उनको लगा
पैदल बोलते लोगों से कि मैं राजा जनक को कुछ खिला दो, 2 दिन से भूखा हूं। अरे ऐसे कोई राजा जनक होते हैं? फटे पुराने में घूम रहे हैं, ये राजा है? जाओ जाओ आगे। 3 दिन लग गए सीमा तक पहुंचने। दूसरे देश जाएं तो भोजन मिले। बॉर्डर पर बेहोशी हालत होने लगी। जब वहां पहुंचे तो वहां देखा एक जगह भंडारा हो रहा था। ऐसे ही नेहरू इनके लिए भूखा, कथा चल रही थी, 16 तारीख आ गया था तो भंडारा का टाइम आ गया था। तो भंडारा हो रहा था, खुशी आई कि चलो कुछ मिल जाएगा। जैसे गए पता चला भंडारा समाप्त हो चुका है, भोजन खत्म हो गया है। एक पूड़ी बची थी टोकरी में। बोले वही दे दो भाई, मर रहा हूं मैं, राजा जनक हूं। बोले आप जो है भिखारी लग रहे हो, लेकिन ये पूड़ी एक बची है, ले लीजिए। अब एक पूड़ी ले ली। जैसे खाने के लिए बड़े, एक चील बाज आया लेके, एक बाज आया और लेके उड़ गया। राजा जनक चिल्लाने लगे, कोई पकड़ो, कोई ला दो, मैं मर जाऊंगा खाए बिना, मेरा खाना लेके जा रहा। तभी नींद खुल गई। तभी नींद की सपना था, नींद टूट गई। दास दासी फल फूल सारी व्यवस्था है, कोई हार नहीं, कोई युद्ध नहीं। बड़ा तनाव में आ गई कि अरे ये कैसा स्वप्न था? वो तो सच जैसा था। इतनी तकलीफ मुझे हुई तो सच्चा था। तो वो सच था, ये सच, या तो वही मेरी सच्चाई थी और मैं सपने में आ गया हूं। मैं भिखारी हो गया हूं, देश से मुझे निकाल दिया गया है और मैं भूखे प्यासे भटक रहा हूं और बेहोशी हालत में लग रहा है, मुझे नींद आ गई है और सपने में ये सब देख रहा हूं। अब वैद्य बुलाए गए, बहुत इलाज की, कोई उपाय नहीं। वो सिर्फ यही पूछते कि वो सच की ये सच। कोई जवाब नहीं देता। अष्टावक्र आए गुरुदेव, गुरुदेव से भी यही पूछा, गुरुदेव ये सच की वो सच? बोले ये न ये सच न वो सच। बोले कैसे? जब वो था तो ये नहीं था, और जब ये है तो वो नहीं है। जब भूख लगी थी, जब पीड़ा थी, तो भोजन सामग्री और दास दासियां गायब थी आपकी, और अभी सब रखा है तो भूख नहीं है, तकलीफ नहीं है। तो जब वो था तो ये नहीं था, जब ये है तो वो नहीं है। तो जो क्षण क्षण बदल रहा है वो शाश्वत नहीं है, वो सत्य नहीं है। आप पूछ रहे हो कि ये सत्य या वो सत्य? दोनों के बीच जो साक्षी खड़ा था, दोनों के बीच जो आत्मा थी, वही सत्य है, जो कभी बदलता नहीं, वो सत्य है। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। इसलिए किसी को दोष न दीजिए, कुछ भी घटना घटे, हो जाए, हो जाने दीजिए।